ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि और इसका 13th चैप्टर के ऊपर अहम ममेति नाम अपराध के ऊपर चर्चा कर रहे थे। सो इसमें कल हम लोग डिस्कस किए द सिम्टम्स ऑफ अ पर्सन फ्री फ्रॉम द 10 ऑफेंसेस। 10 नाम अपराध से मुक्त व्यक्ति यानी भक्त के क्या लक्षण होते हैं, किस प्रकार की विचारधारा होती है, भाव होता है, इसमें बताया गया। 10 नाम अपराध अतएव साधुन जतने छाड़िया पर तत्व विष्णु शुद्धन मने ते जाने नाम गुरु नाम शास्त्र सर्वोत्तम जानी विशुद्ध चिन्मय नाम हृदय ते माने पापिष्पः पाप बीज त्यजिय यतने। पापिष्पः पाप करने की प्रवृत्ति और पाप बीज डिजायर फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, इसको बड़े यत्न पूर्वक यानी यत्न करके उसको त्याग देता है। प्राचार्य शुद्ध नाम श्रद्धावान श्रद्धान्वित जन, शुद्ध नाम का प्रचार करता है श्रद्धावान जन को। और अन्य शुभ कर्म है लई विराम स्मरे ये शरणागत अप्रमादे नाम, स्मरे ये शरणागत अप्रमादे नाम। The final है he does not perform ordinary pious rituals, surrenders to the holy name and attentively meditates on the holy name। पूर्ण रूप से हरिनाम प्रभु को समर्पित हो जाता है और बड़े ध्यान से ध्यान लगा करके नाम का आश्रय लेता है। मेडिटेट्स ऑन द होली नेम, निरंतर नाम जप करता है उचित भाव रखते हुए। कल हम इस पे चर्चा कर रहे थे कि नाम उच्चारण, नाम विचारण और नाम स्मरण। तो नाम उच्चारण यानी नाम अच्छे से स्पष्ट उच्चारण करना और सुनना। नाम विचारण मतलब ऑलवेज थिंकिंग दैट द होली नेम ऑफ कृष्णा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण, कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, इस भाव से नाम जप करता है। यानी कृष्ण अपने नाम के रूप में मेरे समक्ष समक्ष उपस्थित हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो मेरा ड्यूटी है, कर्तव्य है कि मैं उनको ध्यान से उनका सेवा करूं, उनके नाम का उच्चारण करके अपने आप को सर्वेंट मानते हुए, दास मानते हुए। तो इस प्रकार से जब नाम जप करता है तो फाइनली नाम स्मरण के स्टेज में आता है। नाम स्मरण का अर्थ होता है कि शुद्ध नाम है जिसमें नाम प्रभु, हरिनाम प्रभु अपने आप को प्रकाशित करते हैं, मैनिफेस्ट प्रकट करने लग जाते हैं। यानी नाम जप से वो कृष्ण के रूप का दर्शन कर पाता है, भगवान के कृष्ण के गुण प्रदर्शित हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि फिर फाइनली नाम रूप गुण और लीला, भगवान की लीलाएं वो देख सकता है, भगवान का धाम प्रकाशित हो जाता है। तो ये शुद्ध नाम जप करने की स्थिति होती है। फिर निरपराधे नाम लैले अल्प दीने भावोदय हाय। अगर कोई निरपराध भाव में, निरपराध होकर के नाम लेगा तो बड़े कुछ दिनों में भाव उत्पन्न हो जाएगा कृष्ण के प्रति। ये एक फैक्ट है। इसी को श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी भी बताते हैं। कृष्ण मंत्र चेत स्वभाव, जय जप से ही पाए उपजाए भाव। कृष्ण मंत्र का यही तो स्वभाव है, जो भी इसका जप करेगा तो उसके हृदय में भाव उत्पन्न हो जाएगा। और अगर जप करने के बाद भी, बहुत लंबे समय से जप करने के पश्चात भी कृष्ण के प्रति प्रेम या भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब समझना चाहिए कि 10 नाम अपराध हो रहे हैं।
10 नाम अपराध हो रहे हैं, इसलिए फिर बड़े गहराई से इन नाम अपराध के ऊपर विचार करते हुए अपने आप को नाम अपराध से बचाना चाहिए। और अगर कोई नाम अपराध नहीं कर रहा है, 10 नाम अपराध से अपने आप को बचा रहा है, लेकिन और फिर भी नाम जप करता जा रहा है, फिर भी, हाँ, फिर भी भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, आसक्ति भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या समझना चाहिए? क्या कारण है, कहाँ पे कमी है? ये इसको कौन बताएगा? ये भौतिक आसक्ति ही एकमात्र कारण है, जो व्यक्ति को हर प्रकार के नाम अपराध से बचने के बाद भी, ध्यान पूर्वक नाम जप करने के बाद भी, भगवान कृष्ण के प्रति भाव या प्रेम उत्पन्न नहीं करता है। और ये भौतिक आसक्ति का मूल कारण क्या है? अहम ममेति का भाव। अहम मतलब ये इस अज्ञानता में अपने आप को रखना कि मैं ये शरीर हूँ, भौतिक शरीर, और इसको अहमता का भाव बोलते हैं। और ये भौतिक शरीर से संबंधित अन्य लोगों को, या अन्य लोगों के भौतिक शरीर को ध्यान में रखते हुए उनसे आसक्त हो जाना, इसको ममता का भाव बोलते हैं। हाँ। तो ये अहमता और ममता के भाव को त्यागा जा सकता है जब कोई इस ज्ञान में स्थित हो जाए कि अहम कृष्ण दास अस्मि, कि मैं कृष्ण का दास हूँ, ये इस भाव को करना। और ममता के भाव को त्याग सकते हैं कि हमारे असली जो सगे संबंधी हैं, असली हमारे संबंधी कृष्ण है, कृष्ण हमारे हैं और कोई हमारा नहीं, हमारा किसी से और कोई लेना देना कनेक्शन वास्तव में है नहीं। हाँ, ये बस केवल मोह के कारण हम ऐसा सोचते हैं, अपने आप को शरीर जैसे ही मानते हैं। तो फिर ये शरीर जहाँ पे जन्म लेगा, तो वो स्थान पूजनीय हो जाता है कि ये मेरा देश है, मेरा राज्य है, मेरा समाज है। हाँ, जैसे महाराष्ट्र में कोई जन्म लेगा तो उसको महाराष्ट्र में गर्व होता है कि मैं मराठी हूँ। वो फिर जो यूपी वाले हैं, एमपी वाले हैं, बिहार वाले हैं, साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, उनसे उनको घृणा होने लग जाती है। घृणा नहीं होगी तो कम से कम वो आइडेंटिफाई नहीं करते कि ये अलग लोग हैं, हम मराठी हैं। या इसी प्रकार से जो बंगाली हैं तो बोलते तो सोचते हैं हम बंगाली हैं, हम उड़िया हैं, हम पंजाबी हैं, हम साउथ इंडियन हैं, या हम अमेरिकन हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं। इस प्रकार से धारणा उत्पन्न होती है। जैसे कब होती है? जब अपने आप को शरीर समझता है। तो शरीर जहाँ पे जन्म लिया है, हम थोड़ी ना मराठी बंगाली यूपी बिहारी हैं। कौन है? शरीर है ना। शरीर मराठी बंगाली उड़िया होता है, साउथ इंडियन होता है, हम जीवात्मा नहीं होता है। इसको बोलते हैं ये भाव। और दूसरा, फिर जहाँ पे जन्म लेते हैं, जिस समुदाय में, जिस समाज में, कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो उसको लगता है ब्राह्मण, हम ब्राह्मण समाज के हैं, हम पंडित जी हैं, हम ब्राह्मण समाज के हैं, एक गर्व रहता है। हाँ, कोई क्षत्रिय परिवार में जन्म लेता है तो उसको लगता है हम ठाकुर समाज से हैं। हाँ, कोई ऐसे ही अलग अलग समुदाय में जन्म लेता है तो उसको इस प्रकार से आइडेंटिफाई करता है कि हम इस समाज के हैं, इस समाज वाले अच्छे हैं। तो एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी आती है, या सेंस ऑफ इंफीरियरिटी आ सकती है। अगर कोई निम्न समाज में जन्म लेगा तो उसको ये लगता है कि अरे मैं तो निम्न समाज से हूँ। तो ये भी जो है देहात्म बुद्धि के कारण होता है। हाँ, अपने आप को इंफीरियर समझना या सुपीरियर समझना, श्रेष्ठ मानना या निम्न समझना, ये सब किसके कारण? देहात्म बुद्धि, शरीर के कारण होते हैं। तो शरीर इस प्रकार से जैसे जन्म लेता है उस हिसाब से लोग आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। और फिर वो शरीर से संबंधित लोगों के प्रति अपनापन लगता है ना, कि ये हमारे अपने हैं। हाँ, प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते हैं। अमेरिका में थे प्रभुपाद जी, तो इस चीज को समझाने के लिए उदाहरण देते हैं कि जैसे जस्ट लाइक आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ। तो इफ आई फाइंड समवन फ्रॉम इंडिया ऑन द स्ट्रीट ऑफ अमेरिका, सो आई बिकम वेरी हैप्पी। ओ, आई गो एंड आस्क हिम, ओ विच पार्ट आर यू फ्रॉम इंडिया? प्रभुपाद जैसे बोलते हैं, आर यू फ्रॉम इंडिया? विच पार्ट ऑफ इंडिया यू बिलोंग, यू आर कमिंग फ्रॉम? so the sense of identification is there, प्रभुपाद जैसे बोलते हैं। कि जैसे कोई अमेरिका में भारतीय गया है, तो सड़क में अगर देखेगा कि कोई भारतीय जैसा दिख रहा है व्यक्ति, तो तुरंत, बाकी सब अंग्रेज लोग दिख रहे हैं, तो तुरंत जाके पूछेगा कि आप क्या भारत से हैं? बोलेगा हाँ हाँ भारत से हूँ। तो फिर पूछेगा तुरंत, तो आप कहाँ से, भारत में कहाँ से हैं आप? अच्छा, आप भी बंगाल से हैं? हाँ, मैं भी बंगाल से हूँ। ओ अच्छा 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 अच्छा, क्या करते हैं आप, कहाँ से हैं, कब, कैसा, पूरा फिर बहुत एक अपनापन लगने लग जाता है, जबकि पहली बार मिलता है उससे। तो इसी प्रकार से इधर भी होता है, यहाँ पे भी मुंबई में भी होता है। बोले आप भी यूपी से हैं? अच्छा, ओ यूपी में कहाँ से हैं? अच्छा, जौनपुर से हैं। ओ हम भी पास के ही हैं, बस उधर के। ऐसे ऐसे लोग बात करते हैं, बोलते हैं, अपनापन महसूस करते हैं। महाराष्ट्र में मराठी मराठी लोग मिलेंगे तो बोलेंगे, अच्छा आप कौन से गांव से हैं? अच्छा इस गांव से हैं, ओके, कोपर गांव से हैं, जलगांव से हैं, ओके ओके ओके, हाँ हम भी वहीं पास में हैं, सतारा जिले के, हम इधर के हैं, उधर के। ये सारे फिर एक सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन बन जाता है। और अगर कोई दूसरे प्रदेश का
हरे कृष्णा। इस प्रकार से आइडेंटिफिकेशन एक बना रहता है हमेशा अपने आप को। लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है, जो ये अहम ममता के भाव से कोई फ्री है, ये कैसे पता चलेगा? कि वो इस बेसिस पे कभी आइडेंटिफाई नहीं करता है, पहचान नहीं करता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा शरीर जहाँ पे जन्म लिया है वहाँ के कोई व्यक्ति मिल रहे हैं, अपने मिल रहे हैं तो एक अपनापन लगना, और कोई दूसरी जगह का मिल रहा है तो उससे अपनापन ना लगना। जो अहम ममता के भाव से मुक्त है और कृष्ण के प्रति ममता के भाव में स्थित है, तो वो उसको अगर कृष्ण भक्त कहीं से भी मिलेगा तो उसके साथ अपनापन लगेगा। और अपने खुद के सगे संबंधी अगर मिलेंगे जो कृष्ण भक्त नहीं, उनसे उसको जो है रिपल्शन होने लग जाएगा। हाँ, ये होता है। लेकिन ये बहुत ही इतना आसान नहीं है। इसको अच्छे से जो गीता भागवत की शिक्षाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं ध्यान से, और उस पर विचार करते हैं, और साधन भक्ति अच्छे से करते जाते हैं, तब इस भाव से मुक्त हो पाते हैं। इतना आसानी से इस भाव से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। स्पेशली कलयुग में तो मंद बुद्धि, हम सबकी मन बुद्धि है। मन बुद्धि होने के कारण ये प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बोलते हैं ब्लड इज थिकर देन वाटर। जो खून का रिश्ता होता है बड़ा मजबूत होता है। हाँ, तभी तो देखिए कई बार हम लोग जैसे प्रचार करते हैं, तो किसी कोई भक्त है, यूथ है, नौजवान यूथ है, उसको प्रचार किया जाता है सालों सालों तक, खूब गीता भागवत पढ़ता है, सब कुछ गीता डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वो प्रचार भी करता है, लेक्चर भी देता है, और अच्छे से नाम जप करता है, सीरियस होता है, गंभीर होता है, और सोचता है कि अब मैं ज्वाइन करूंगा, पूरी तरीके से कृष्ण को समर्पित कर दूंगा। हाँ, लेकिन जैसे ही घर जाता है माँ बाप को बताने के लिए, अरे अब मैं पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पण करना चाहता हूँ, तो माँ के आंसू निकलते ही उसका तो हालत खराब हो जाता है, उसके भी आंसू निकलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग होता है कि वो टैकल नहीं कर पाता है, और फिर वहीं पे छोड़ देता है, फिर वो तो नहीं नहीं, नहीं ज्वाइन करो। फिर फिर पूछते हैं क्या हुआ प्रभु, आप तो घर पे बता के आने वाले थे, एक हफ्ता हो गया, क्या कर रहे हो? बोले प्रभु जी मैं अभी एक जॉब ले लिया हूँ। अच्छा, ऐसा अचानक से चेंज कैसे हो गया? क्या करूँ प्रभु जी, मैं निकल रहा था, मेरी माँ रोने लग गई, मैं भी मैं भी नहीं रोक पाया। तो ये इतनी आसक्ति इतनी भयानक होती है। ये तो प्रैक्टिकली हमने भी एक्सपीरियंस किया है। जिस दिन निकल रहे थे, मेरी हमारी माता जी तो नहीं है ना, देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर होंगी भी तो कोई दिक्कत नहीं आई है, फॉर्चुनेटली, अच्छी बात है। सो जब मैं निकल रहा था, टिकट था ऑलरेडी, सब बता दिया, सब कुछ ठीक है, किसी तरह से कन्विंस किए, लेकिन निकलते वक्त हमारी माता जी ऐसे अचानक से फूट फूट के रोने लग गई। जब मैं देखा उनके चेहरे में, तो हे भगवान, मेरा हृदय पूरी तरह से पिघलने लग गया, और आंख में आंसू आ ही गए थे। मैं तुरंत बैग लिया, यू टर्न करके निकल गया। अगर रुक जाता थोड़ा भी, 5 मिनट भी, तो फंस जाता। फिर ऐसा दिल में आ जाता, ठीक है, थोड़ा अभी रहते हैं कुछ दिन और, उसके बाद निकलेंगे। और फिर कुछ दिन रहते रहते सांत्वना देते देते उधर ही फंस जाते हैं। ये ये होता है इस प्रकार से, ये आसक्ति इतनी भयानक होती है। ऐसे ही श्रील भक्ति ज्योति ठाकुर महाराज के एक शिष्य हुए, गृहस्थ आश्रम में थे। तो बहुत अच्छा, इतने सालों से भक्ति कर करके फाइनली वो तैयार हुए कि मैं संन्यास लूंगा। हाँ, तो संन्यास लेने के लिए बैठे, संन्यास ले रहे हैं, तो उनकी जो पत्नी थी वो आ गई, और पत्नी आ करके जैसे उनके सामने खड़ी हो गई, तो बेचारे परेशान हो गए, आसक्ति को त्याग नहीं पाए। भावनात्मक जो इमोशनल अटैचमेंट होता है, भावनात्मक आसक्ति होती है, तो बेचारे रोने लग गए और बोले नहीं ले पाऊंगा मैं। और वापस पत्नी उनको खींच के लेके चली गई वापस से। तो श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जो है, वो भी उनको बड़ा दुख हुआ कि कैसे एक जो है जीवात्मा इस संसार से निकलने की तैयारी कर रहा था, पूरी तरह से निकलने ही वाला था, संन्यास लेने वाला था, लेकिन माया आकर के उसको ऐसे लेके चली गई। हाँ, और श्री भक्तिवेदांत ठाकुर की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लग गए, आई कुड नॉट सेव हिम, मैं उसको बचा नहीं पाया। हाँ, तो ये माया इतनी पावरफुल है। एनीवे, तो ये माया ये आसक्ति के रूप में ये माया इस प्रकार से फंसा के रखती है। और प्रैक्टिकली ये जो देहात्म बुद्धि है, अहमता ममता का भाव है, यही सबसे बड़ा एक्चुअली बंधन है इस संसार में, जो जीवात्मा को फंसा के रखता है बारंबार। वो निकल नहीं पाता है, वो धर्म का कार्य करता है, व्रत करता है, सब कुछ करता है, भक्ति भी करता है, लेकिन वो फिर भी बार फिर से वापस से वहीं फंस जाता है, फिर से वापस से जन्म लेता है, क्योंकि जब तक ये अहमता ममता का भाव नहीं निकलेगा, इस आसक्ति से मुक्त नहीं होगा, तो उसको फिर से वहां पे आके जन्म लेना पड़ेगा। वैष्णव परिवार, वैष्णव है क्योंकि भक्ति किया है, तो वैष्णव बन के आएगा, वैष्णव परिवार में जन्म लेगा, लेकिन वापस से भौतिक जगत में तो आना ही पड़ेगा। मुक्त नहीं हो सकता जब तक कृष्ण के प्रति अहमता और ममता विकसित नहीं हो जाती पूर्ण रूप से।
तब तक वो इस भौतिक संसार से छुटकारा नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत कठिन होता है। इसके लिए हम एक्चुअली इसके लिए हमको भगवान को प्रार्थना करना पड़ेगा, तब हम इससे निकल सकते हैं। ये हमारे प्रयास से नहीं निकला जा सकता है। ये केवल जो है लेक्चर सुनने या लेक्चर देने भी से भी नहीं होता है। ये गीता भागवत सब कुछ जानने के बाद भी हम सब जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। लेकिन फिर भी जब ऐसे भौतिक सगे संबंधी आते हैं, परिस्थिति आती है, तो हम फंस जाते हैं, आसक्ति आ ही जाती है। तो इससे निकलने का क्या उपाय? इससे निकलने का उपाय कुंती महारानी हमको सिखाते हैं भागवत में। कुंती महारानी जो है भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं कि पांडुषु पांडुषु वृष्णिषु वृष्णिषु, शायद मिल जाए तो अच्छी बात है। नहीं आया, गूगल बाबा सर्च नहीं कर पाया बेचारा, फेल हो गया। SB 1.8 पॉइंट समथिंग 35 के आसपास होना चाहिए। हाँ। तो ही में अनन्या ऐसे चालू होता है थी। तो ही में अनन्या अपत्यनिष्ठ महारानी, ये प्रार्थना है। शोभिष्यते इमे जनपदा अथ विश्वेश विश्वात्मा ऋण। हाँ हाँ, स्नेह पासम इमं छिन्ति अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते सुकेशु मे स्नेह पासम इमं छिन्ति दृढ़म पांडुषु विष्णुषु। दृढ़म, दृढ़म स्नेह पासम, स्नेह पास बोलते हैं, द टाई ऑफ अफेक्शन। O Lord of the universe, soul of the universe, O personality of the form of the universe, please therefore sever my tie of affection for my kinsmen, the Pandavas and the Vrishnis। कि मेरे सगे संबंधियों के प्रति, पांडवों के प्रति भी। अब पांडव, पांडव कौन है? कुंती महारानी के 5 पुत्र पांडव, वो तो शुद्ध भक्त हैं। तो वो, लेकिन वो बोल रहे हैं कि पांडवों के प्रति भी मेरी आसक्ति को नष्ट कर दीजिए, काट दीजिए। एक माँ बोल रही है, सोचिए कैसे कैसे पुत्रों पुत्र इतने जो है सेवा भाव पुत्र थे, आज्ञाकारी पुत्र थे, कि एक एक पुत्र से कुंती महारानी को बहुत सुख मिलता था। हाँ, वो जो 5 पांडव थे, वो पूरी तरह से समर्पित थे, माता को हर प्रकार से सुखी रखते थे, और शुद्ध भक्त है भगवान कृष्ण के, कोई इसमें दिक्कत नहीं। फिर भी माता क्या बोल रही, कुंती महारानी बोल रही हैं कि पांडवों के प्रति भी मेरी आसक्ति को खत्म कर दीजिए। और वृष्णि, पांडव तो ये हो गए, और वृष्टि मतलब उनके मायके वालों की तरफ से भी आसक्ति खत्म कर दीजिए। क्योंकि कुंती महारानी ये रियलाइज कर पा रही थी, साक्षात इनको ये अनुभव हो रहा था कि मेरा कृष्ण के प्रति जो है पूर्ण रूप से आसक्ति विकसित नहीं हो पा रही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि मेरे हृदय में पांडव अपने पुत्रों के प्रति कुछ आसक्ति है, और अपने उधर मायके वालों के प्रति भी आ सकती है। मेरे भाई हैं, वसुदेव जी हैं, देवकी हैं। देवकी वसुदेव उनके भाई हैं, जो कि कृष्ण के माँ बाप हैं, सोचिए, जो कृष्ण उनके भतीजे हैं। फिर भी माता क्या बोल रहे हैं कि विष्णु उनके प्रति भी मेरी आसक्ति खत्म कर दीजिए, पांडवों के प्रति भी आसक्ति खत्म कर दीजिए, जो कि बड़े दृढ़ता पूर्वक, दृढ़, दृढ़ मतलब डीप, डीप रूटेड जो अटैचमेंट है, स्नेह पासम, द टाई ऑफ अफेक्शन विच इज वेरी वेरी डीप। तो माता बोल रही है कि छिंदंती, छिंदी, कट ऑफ, इसको काट दीजिए आप, हे विष्णु मूर्ते, आप इसको काट दीजिए। स्वकेशु, मेरे अपने रिलेटिव्स के प्रति, और पांडुषु और वृष्णिषु के प्रति, हाँ ये कर लीजिए। तो मानो भगवान कृष्ण बोले कि अरे, वृष्णियों के प्रति भी आपकी आसक्ति खत्म करना चाहती हो आप? मैं भी तो एक वृष्णि हूँ, भगवान भी वृष्णिवंशी है। तो फिर माता इमीडिएटली तुरंत बोलती है कि अरे, कहीं भगवान ऐसा ना समझ लें कि वृष्णिशु भी मैंने बोल दिया है कि वृष्णियों के प्रति भी मेरी आसक्ति खत्म कर दिए, जब भगवान अपने प्रति भी आसक्ति ना खत्म कर दे। इसलिए इमीडिएटली नेक्स्ट श्लोक में क्या बोलते हैं? तो ये मैं अनन्य विषय मतिर्मधुपते असकृत रतिम उद्भता दधा गंगे वौघम उदन्वती। तो ये हमको इच्छा रख के भगवान को प्रार्थना करेंगे, तब भगवान ये कार्य कर सकते हैं। तो फिर माता बोलती हैं, O Lord of Madhu, as the Ganga forever flows to the sea without hindrance, let my attraction be constantly drawn unto you without being diverted to anyone else। ये प्रार्थना हमको करनी चाहिए भगवान से, कि अन्य किसी भी व्यक्ति के प्रति मेरी आसक्ति, अटेंशन, विदाउट बीइंग डाइवर्टेड टू एनीवन एल्स। त्वयि में अनन्य विषय, अनन्य मतलब अन्य किसी के प्रति नहीं, केवल त्वयि में, आपके ही प्रति केवल मति, मेरी मति जो है अटेंशन, आसक्ति लग जाए, हे मधुपते, हे मधुसूदन, हे मधुपते भगवान। और कैसी? असकृत, असकृत, सकृत मतलब होता है एक 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 बार, या सकृत मतलब होता है कि रुकावट के साथ। असकृत मतलब कंटिन्यूअस फ्लो,
तो बीच बीच में टूटना नहीं चाहिए कि हाँ ठीक है 2-4 घंटे कृष्ण के प्रति अच्छी मति है, फिर अचानक से स्मरण आ गया किसका, अपने माँ बाप का स्मरण आ गया, भाई बहन का आ गया, पति पत्नी का आ गया, बच्चों का स्मरण आ गया, उनके प्रति आसक्ति हो गई। नहीं, माता कुंती क्या बोल रही हैं कि आपके प्रति कंटिन्यूअस रति, अट्रैक्शन मेरा विकसित हो जाए। और उद्भवतात, उद्भवतात मतलब ये जो आसक्ति है, इट शुड ओवरफ्लो माय हार्ट, मेरे हृदय को अप्लावित कर दे, बाढ़ आ जाना चाहिए आपके प्रति तीव्र आसक्ति। कृष्ण आपके प्रति कंटिन्यूअस निरंतर आसक्ति का बाढ़ आ जाए मेरे हृदय में। जैसे गंगा, जिस प्रकार से गंगा को उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से गंगा ओघम उदनवती, गंगा जैसे तीव्रता से समुद्र की तरफ जाती है, बीच में कितने भी विघ्न आ जाए सबको क्रॉस करके निकल जाती है। या तो जो भी विघ्न आ रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं, पहाड़ आ रहे हैं, या तो गंगा ऐसे क्रॉस करती है कि या तो उसको सीधे ओवरटेक कर देती है, और या अगर वो ज्यादा बड़ा है तो साइड से फ्लो करके निकल जाएगी, हाँ वहां पे रुकती नहीं है। तो इस प्रकार से माता कुंती है प्रार्थना करते हैं। ये बहुत बड़ी प्रार्थना है, इतना आसान नहीं है। ये इच्छा रखना, ये प्रार्थना करना के लिए भी बहुत बड़ा हृदय चाहिए। तो आप में से कितने भक्त लोग तैयार हैं कि हम, यस, हम भी कृष्ण को ऐसी प्रार्थना अर्पण करना चाहते हैं? हाथ ऊपर करिए तो। देखिए सब भक्त लोग तैयार भी नहीं है अभी टाइम लगेगा। अभी कोई बोलेगा ऑन द वे। ऑन द वे क्या होता है? यस। बाकी चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट कुछ भक्त लोग तो तैयार है। एनीवे, ठीक है। आई एम हैप्पी टू सी, कम से कम प्रार्थना करने के लिए तैयार तो रहना चाहिए। फिर धीरे धीरे भगवान की कृपा से संभव हो सकता है। बट एनीवे, हाँ, ओके, समय हो गया है, यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे किसी कृष्ण को हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे।